अब हम बात करेंगे मिडलवेयर के तीसरे टाइप की, जो है बिल्ट इन मिडलवेयर। बिल्ट इन मिडलवेयर का मतलब होता है कि ये मिडलवेयर जो नोड जेएस के अंदर इनबिल्ड हो, मतलब कि हम कहीं बाहर से इसको इंस्टॉल करने की जरूरत ना हो, तो नोड जेएस के अंदर ही इसको एज ए रेडीमेड मिडलवेयर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 मिडलवेयर पढ़ा चुका हूँ, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, राउट लेवल मिडलवेयर। तो हम तीसरे मिडलवेयर पे आते हैं, जो है बिल्ट इन मिडलवेयर। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये रेडीमेड फंक्शन होते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर, और ये रजिस्टर्ड होते हैं ऐप डॉट यूज़ के अंदर, ये याद रखना है। तो इसमें नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लास्ट 2 लेक्चर में हमने नेक्स्ट पढ़ा था, इसमें नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनली हैंडल हो जाएगा। तो कॉमन मिडलवेयर जो है वो है एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। वैसे तो और भी होते हैं बिल्ट इन मिडलवेयर, बस ये 3 जो होते हैं ये मोस्टली और कॉमनली यूज़ होता है। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और भी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। तो इन तीनों को आज हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो चलो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे, और कोड करते करते मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, इंडेक्स डॉट जेएस जो है ब्लैंक है, पैकेज जेसन के अंदर मैंने टाइप मॉड्यूल लिखा हुआ है, और डिपेंडेंसी हमारी सिर्फ एक्सप्रेस है। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस जेएस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। अब एक्सप्रेस को एज ए ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। एक पोर्ट और बना लेते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट। पोर्ट कहाँ पे रखेंगे, 3002। तो इसके लिए पहले मैं 2 राउट्स बना लेता हूँ, एक होम राउट्स बना लेता हूँ, एक API /users, 2 करके 2 राउट्स बना लेता हूँ। तो पहला मतलब ऐप डॉट गेट करके मैं होम का बना लेता हूँ। होम में इतना ही लिख देते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में लिख देंगे हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस जेएस सर्वर। ये तो बन गया होम का। अब चाहो तो एक और बना सकते हो, इसके नीचे बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ API_user, और इसको अभी यहाँ से इसके नीचे मैं कंसोल करके भी दिखा देता हूँ आपको कि क्या आएगा, उसके हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिख देते हैं जेसन बॉडी। ठीक है, जेसन बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आपको जेसन बॉडी मिल जाएगी। और इसके बाद इसको हटा देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड की ज़रूरत नहीं है। रेस्पॉन्स डॉट जेसन में आपको एक मैसेज मिल जाएगा, यहाँ पे लिखो मैसेज, और इसमें कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिख देते हैं, डेटा जेसन डेटा रिसीव्ड। ठीक है, जेसन डेटा रिसीव्ड, और इधर इसको हटा के डेटा में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, डेटा में ये सब चीज़ें हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएंगी। देखो, ध्यान से देखोगे तो गेट नहीं लिखना, इससे पहले लिखना है पोस्ट। तो हम ये पोस्ट API मारेंगे। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, ये गेट बना दिया। एक लिसनर और बना लेता हूँ, ऐप डॉट लिसनर, और कंसोल लॉग में दिखा देंगे कि सर्वर इज़ रनिंग दिस URL। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी मैंने क्या किया है, एक गेट राउट बनाया है, होम राउट, और एक पोस्ट राउट बनाया है API/user के नाम से, जिसमें हम जेसन बॉडी निकाल लेंगे, और जो बॉडी के रिस्पॉन्स में आपको ये जेसन मिल जाएगा। चलो पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये गेट और पोस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलो मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया, node --- watch index.js। सर्वर को इससे कॉपी करो, नॉर्मल कॉपी करा, और न्यू टैब में जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस जेएस मिल गया। अब आप कहोगे कि पोस्ट API भी चल सकती है ब्राउज़र पे या नहीं चल सकती, तो मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ। तो सिंपल इतना लिखते हैं API/user, तो देखो कांट गेट, तो ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, ये पोस्ट API है। तो पोस्ट API को आप कैसे टेस्टिंग कर पाओगे, उसके लिए आपको चाहिए होगा पोस्टमैन, या फिर मेरा फेवरेट थंडर क्लाइंट। देखो थंडर क्लाइंट, ये पोस्टमैन से भी अच्छा है, पोस्टमैन से भी फास्ट है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो पोस्ट, इंडेक्स में जाओ, और यहाँ से इतना कॉपी कर लो, या फिर पूरा URL कॉपी कर लो। ये जो URL है ना, इसको कॉपी करते हैं, और इस URL को इस पर पेस्ट कर देते हैं। पोस्ट में URL से भेज दिया। अब हमें बॉडी के अंदर जाते हैं, जेसन में जाते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, जेसन में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी चाहिए। जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आप दोगे वो इस तरीके से दिख जाएगी। चलो इसमें कुछ देख लेते हैं। विदिन करली ये अपना इसके अंदर लिखा जाएगा, इसमें लिखो यूज़र मोहित एज 30। ठीक है, 2 चीज़ मैं बॉडी में भेज रहा हूँ, और एज को भी रैप कर लो इसमें। ठीक है, इतना आप लिखते हो और फिर सेंड करते हो। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल गया, जेसन डेटा रिसीव। मैसेज में जेसन डेटा रिसीव मिल गया, और देखो जेसन बॉडी अनडिफाइन आ रही है। ध्यान से देखना, सब कुछ ठीक करा है मैंने, पोस्ट भी लगाया है, URL भी ठीक डाला है, और पैरामीटर्स भी दिए हैं जेसन बॉडी में। तो मैसेज रिसीव भी हो गया करेक्टली।
देखो स्टेटस 200 ओके आ गया है, और फिर भी जेसन बॉडी अनडिफाइन है। यहाँ देखो फिर भी जेसन बॉडी जो थी, जेसन बॉडी अनडिफाइन आ रही है, जबकि सब कुछ हमारा करेक्ट हुआ है। और ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला मिडलवेयर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है express.json। इतना लिखोगे तो आपके जेसन बॉडी में कुछ डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, पहला मिडलवेयर बनाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, ये मिडलवेयर रेडीमेड है, रेडीमेड फंक्शन है जो रजिस्टर्ड होते हैं app.use के अंदर। ठीक है, तो लिखते हैं app.use, app.use के अंदर express.json लिख दिया, बस इतना लिख दिया express.json। ये अब अपना आपका जो सर्वर है एकदम करेक्ट काम करेगा। अब मैं वापस जाता हूँ इस पर, फिर सेंड दबाता हूँ। अब देखो आपको सारी चीज़ें मिल गई, यहाँ पे सब मिल गया, और कंसोल में भी आपको जेसन बॉडी में डेटा मिल रहा है। इतना करने के बाद देखो इसने ये डेटा भी दिखाया और आपको कंसोल में भी डेटा दिखाया। तो इस तरीके से बस इतना कोड लिखने से आपको जो है जेसन बॉडी को पार्स करके आपको डेटा मिल गया। तो अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं, वो है express.url एनकोडेड और express.static। ये दोनों एक ही साथ यूज़ होते हैं, तो मैं एक ही साथ दिखाऊंगा आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लो, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर index.html। ठीक है, index.html बना लिया। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम स्टैटिक फाइल बना सकते हैं, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, या फिर इमेजेस हो गई। ये सब हम पब्लिक के अंदर लिख सकते हैं, और पब्लिक के अंदर से हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इस सब को। इसके लिए हमें मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी express.static पाथ निकालने के लिए, ये भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, मैंने एक HTML बनाया। HTML फाइल मैं नॉर्मल एक शॉर्टकट से HTML का एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, और जल्दी से एक फॉर्म बना लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं फॉर्म सबमिट पे आपको दिखाऊंगा कि URL एनकोडेड कैसे काम करता है। तो पहले एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म। ठीक है, टाइटल लिख दिया। अब इसके अंदर H1 में लिख सकते हो ऑफ फॉर्म डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्म लिख लो, फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर एक्शन दे देते हैं। एक्शन का नाम क्या रखना है हमें, \रजिस्टर। ठीक है, एक्शन दे दिया, और मेथड बताना पड़ेगा। अगर मेथड नहीं बताओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट रखता है, तो इसलिए इसको पहले बता दो पोस्ट है। इतना आप लिख लें। एक फॉर्म बना दिया आपने। अब फॉर्म के अंदर डेटा बना लो। डेटा में क्या है, मैं एक दो इनपुट फील्ड बनाऊंगा और एक बटन बना लूँगा। बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट, और यूज़र नेम, प्लेस होल्डर यूज़र नेम, और ये रिक्वायर्ड हटा देते हैं, अभी रिक्वायर्ड का यूज़ नहीं है। प्लेस होल्डर लिखा, नेम लिखा, और ये टेक्स्ट लिखा। एक यूज़र नेम का बना दिया, और एक पासवर्ड का बना लेते हैं, और लास्ट में बटन में एक सबमिट बटन लिख देते हैं। इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ, जो आपको दिखेगा बटन में। देखो एक टाइप बना लिया, इस बटन में पासवर्ड, नेम, पासवर्ड। सिंपल, हमारा फॉर्म बनकर रेडी हो गया। अब इस फॉर्म को हमें यूज़ करना है अपने इस फाइल में। तो वो कैसे करेंगे आप? अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे रजिस्टर लिखा है, एक्शन रजिस्टर, उसके लिए हमें एक और राउट्स बनाना पड़ेगा। तो एक राउट्स और बना लेते हैं, app.post, क्योंकि ये भी पोस्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे मेथड पोस्ट रखा है। तो पोस्ट के लिए बना लिया। तो इसी को सीधा कॉपी कर लेते हैं, फिर धीरे से इसी पे मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो पोस्ट में यहाँ से रजिस्टर उठा लो, ये रजिस्टर कॉपी करा, और URL में ये रजिस्टर डाल दिया। ठीक है, सिंपल रजिस्टर। और इसमें दिखा देंगे कंसोल बॉडी में फॉर्म बॉडी request.body से मिलेगी, और यहाँ पे लिख देते हैं response.send। तो इसके अंदर response.send के अंदर पहले बैकटिक लगाओ, बैकटिक में फॉर्म डेटा रिसीव, और यहाँ पे लिखते हैं पहले थैंक्स, फिर कॉमा लगाते हैं, और फिर @ लिखते हैं request.body.firstname, request.body.password। देख लेते हैं दोनों का क्या नाम रखा था मैंने, एक नेम रखा था, एक पासवर्ड रखा था। यूज़र नेम यहाँ से किसे डिलीट कर देते हैं। एक यूज़र नेम रखा था body.username, और एक रखा था पासवर्ड। तो यहाँ से पासवर्ड कॉपी करो, request.body.password। देखो दोनों चीज़ मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराने वाला हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड। या इतना लिखो, पासवर्ड वैसे डिस्प्ले कराना ठीक नहीं होता सिक्योरिटी वाइज भी। इस सिंपल इतना लिखते हैं, request.body.username, योर रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीट, बस इतना। ठीक है, इतना लिख दिया। अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा, और देखेंगे क्या हमारा ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ से रजिस्टर ये वाला चीज़ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हटाते हैं सब चीज़ें, और API यूज़र हटा के यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर। ठीक है, जैसे रजिस्टर लिखेंगे तो देखोगे अभी कुछ नहीं मिला, और इसको नॉर्मल
इस पे भी जाके देखोगे तो कुछ नहीं मिला, हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस JS लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। तो अभी हेलो लिखते हैं तो अपना इस पर कुछ नहीं दिख रहा, कांट गेट। तो इसके लिए हमें अपना मिडलवेयर बनाना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट URL एनकोडेड, URL एनकोडेड करके एक्सटेंशन ट्रू लिख दिया। और एक और हमें बनाना पड़ेगा ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस में स्टैटिक, उसको बताना पड़ेगा एक्सप्रेस के अंदर स्टैटिक फाइल है पब्लिक, उसको रन करना है। तो अब जैसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से देखो फॉर्म डेटा मिल जाएगा। फॉर्म डेटा में यूज़र नेम डालो मोहित, पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो देखो रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा, थैंक्स मोहित योर रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आओ तो ये जो कंसोल लॉग था रजिस्ट्रेशन का वो आपको यहाँ भी दिख जाएगा, फॉर्म बॉडी यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, सिंपल। अगर मैं URL एनकोडेड यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने नॉर्मल कमेंट कर दिया। अब मैं डेटा फिल करता हूँ, अब देखना क्या इशू आएगा। जैसे मैंने डेटा फिल करा मोहित और इसमें कुछ भी लिख दिया और सबमिट कर दिया। तो सबमिट करते हैं तो पहले तो ये यहीं एरर दिखाया था, टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइन यूज़र नेम, और यहाँ पे भी एरर आ जाता है। तो ठीक है, एनकोडेड कर दिया। अब स्टैटिक फाइल में कमेंट करके दिखा देता हूँ। स्टैटिक फाइल आप कमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इसलिए दोनों की दोनों मिडलवेयर एक साथ काम कर सकते हैं फॉर्म पे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल लिखते हैं स्टैटिक फाइल, तो आपको ऐप.यूज़ में स्टैटिक फाइल को पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़, जो भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो उस फॉर्म को URL एनकोडेड फॉर्म में देना पड़ेगा। तो HTML का जो फॉर्म है डेटा पार्स करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कंटेंट टाइप फॉर्म है तो ही आपको ये चीज़ एनकोडेड लिखनी है। और स्टैटिक फाइल तो आपको पता ही है, किसी का भी पाथ देने के लिए स्टैटिक फाइल का पाथ देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको मैंने तीनों चीज़ें समझा दी। तीन एक ऐसे मिडलवेयर जो बिल्ट इन मिडलवेयर हैं जो Node.js अपने आप प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। बिल्ट इन मिडलवेयर होता क्या है, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, आपका इशू रिजॉल्व करने की। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।